हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी प्रोडक्शन की तरफ से मैं हूं उसामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की ओवरलैप कर रहे हो। हाँ। चलो कोई बात नहीं, आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी ना जरा सीरियस है। राजपाल यादव, जिन्होंने हम बचपन से जिनको देखते आ रहे हैं, कॉमेडी उनके कॉमेडियन जो एक्टर हैं, हाँ। और उनके साथ कोई सीन हुआ है कि मतलब ना उन्होंने कोई पता नहीं उनको कोई जेल में ले गए हैं, जेल में ले गए। जेल में ले गए हैं, जिसके बाद ना मतलब सोनू सूद, सलमान खान, हाँ। वरुण धवन, हाँ। जिनका मैंने आज सुबह तक तो मैं फॉलो अप कर रहा था उन्हें, हाँ। कि मतलब उन्होंने कुछ मनी दे के, तो कोई फाइनेंशियल डायरेक्टर के साथ इशू से कोई इस तरह का सीन था कि कुछ करोड़ों रुपया जो सा उनके पास डेप्ट में चले गए थे, ये कोई फाइनेंशियल करना चाह रहे थे। तो मतलब कहानी है क्या, अब कहाँ पर है, ये सारी वीडियो हम इसमें कवर करेंगे। 5 to 6 मिनट में ये कवर अप हो जाएगी। तो किसी के साथ वो इस तरह का मैटर वगैरह बंदा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब जिस बंदे से भी सुनो वो कहता है ये बंदा बहुत नाइस है। और जब इनके घर पे जाके ना, जब इनका सही टाइम चल रहा था, कोई भी बंदा खाना इनके घर खाता था, रहता था, ये कोई टेंशन नहीं होती थी। और इनका वो बड़ा एक फेमस हुआ था कि जब कह रहे थे कि हालात कैसे जा रहे हैं लल्लन टॉप की मतलब वीडियो में, तो इन्होंने बोला था मतलब सांस ले रहा हूँ, शरीर सही है और सब कुछ ठीक चल रहा है। हालात तो उसके बुरे होते हैं कि मतलब जिसको कोई हेल्थ का इशू हो या कोई ये चीज़, मुझे वो बड़ा पॉजिटिव लगा था और उससे मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। इस वीडियो पे आई नो के व्यूज़ कम आएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बंदा बहुत पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। यार स्टार्ट करने वाले यही था, कॉमेडी लाने वाले यही था भाई। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये फोटो देखो ध्यान से। ये राजपाल यादव जी है। इन्होंने भूल भुलैया, चुप चुप के एंड हंगामा ऐसी कई सारी मूवीज में एक्ट करके हमें बचपन से हंसाते हुए आ रहे हैं। आज वही इंसान तिहाड़ जेल में बैठ के रो रहे हैं। पर क्यों? पिछले ही हफ्ते 5 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि वो तिहाड़ जेल में सरेंडर करें। पर क्यों? क्या उन्होंने किसी का मर्डर किया? क्या इन्होंने कोई स्कैम किया? नहीं। इंडिया के हर मिडिल क्लास आदमी की तरह उन्होंने भी एक सपना देखा और उस सपने को पूरे करने के चक्कर में उन्होंने कर्जा लिया एक पैशन प्रोजेक्ट के लिए, और उसी के चक्कर में 16 साल पहले देखे हुए सपने के चक्कर में आज वो जेल में बैठे हैं। राजपाल यादव ने कोर्ट में हाथ जोड़ के एक लाइन बोली थी जो किसी भी इंसान को तोड़ देगा। उन्होंने कहा, सर मैं क्या करूं? सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अकेला हूं। सो द क्वेश्चन इज, जो इंसान 200 मूवीज करके बैठा है और आज भी लगातार हिट्स दे रहा है, वो 9 करोड़ रुपए के लिए जेल क्यों जाके बैठा है? सोचने वाली बात है दोस्तों। ये वो डार्क साइड है जो ग्लैमर के पीछे छुपा रहता है। कहानी शुरू होती है 2010 में, जब राजपाल यादव अपने पीक में थे। उनको लगा मुझे एक्टिंग ही नहीं, मुझे डायरेक्शन भी करना चाहिए। ही वॉन्टेड टू ओन अ मूवी, ही वॉन्टेड टू मेक हिज डायरेक्शनल डेब्यू। और उसी सपने को पूरा करने उन्होंने एक 5 करोड़ का लोन लिया मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से। अमाउंट था 5 करोड़, बट बॉलीवुड में बैंक्स नहीं चलते, वहां चलता है प्राइवेट फाइनेंस। और प्राइवेट फाइनेंस का रूल काफी सिंपल है, हाई रिस्क इक्वल टू हाई इंटरेस्ट। और राजपाल यादव ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो 5 करोड़ के बदले 8 करोड़ रुपए वापस देंगे। ये मूवी का नाम है अता पता और लापता। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी और काफी ही बुरे तरीके से पिटने के बाद इसे फ्लॉप घोषित किया गया था और ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ नहीं कमा पाया। अब ये बात बहुत ही ध्यान से सुनना। अब नॉर्मल कंपनी में होता क्या है, जब कंपनी डूब जाती है तो कंपनी बैंकरप्सी फाइल करती है और ओनर कुछ हद तक सेफ रहता है। बट इस केस में राजपाल यादव ने पर्सनल गारंटी दी थी। जब मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल यादव से पैसे मांगे तो उन्होंने कुछ चेक्स दी और वो चेक्स बाउंस हो गए पैसे ना होने के कारण। और इंडिया में चेक बाउंस एक क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 138। ये केस चल रहा था लगभग 8 साल से, 2018 से 2026 तक, और इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा था। और वो अमाउंट बढ़ के आज 9 करोड़ हो चुका है, जो कि वो पे नहीं कर पाए और तिहाड़ में सरेंडर कर गए। एक बार सोच के देखो, 16 साल पुरानी गलती और आज वो भुगत रहे। मुझे बोलते हुए ही काफी बुरा लग रहा है। अब बहुत लोग ये बात सोचेंगे कि राजपाल यादव तो एक बहुत बड़े स्टार है, उनके लिए 9 करोड़ तो बहुत छोटी अमाउंट होगी ना, तो पे क्यों नहीं किया उन्होंने? और यहीं पे बॉलीवुड की रियलिटी आती है। काफी लोगों को लगता है कि एक्टर्स काफी रिच होते हैं, बट 90%, हाँ मोर देन 90% पे चेक टू पे चेक जीते हैं।
जब बॉलीवुड में कोई प्रोड्यूसर बनता है और वो लोन उठाने का सोचता है, वो 36% से लेकर 60% का इंटरेस्ट देता है। इसको कहते हैं चमड़ी इंटरेस्ट। अगर पैसे नहीं दो तो चमड़ी उठा के ले जाएंगे प्राइवेट फाइनेंस वाले। इसको अगर कंपेयर करोगे, बैंक का इंटरेस्ट सिर्फ 8 से लेके 12% होता है और कुछ इंस्टेंसेस में 18 से लेके 30 तक। राजपाल यादव जी पिछले 10 साल से लीगल फीस भर रहे हैं और जब आप किसी कोर्ट केस में फंस जाते तो सारे बड़े प्रोड्यूसर्स आपको कास्ट करना बंद कर देते हैं। इसी वजह से उनका करियर भी काफी स्लो हो चुका है। अब ऐसे ही काम धीरे होते होते उनको काम आना रुक गया। अब नो वर्क इक्वल टू नो मनी एंड नो मनी इक्वल टू नो रीपेमेंट। और सरप्राइजिंग बात यह है कि राजपाल यादव अकेले नहीं है। लेट मी शो यू द बिगेस्ट स्टार्स दैट वेंट ब्रोक इन बॉलीवुड। द शहंशाह अमिताभ बच्चन। यस, 1999 में उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली और उसी प्रोडक्शन कंपनी के चक्कर में उनके ऊपर 90 करोड़ का डेट हो गया था। अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनके घर पे क्रेडिटर्स आते थे, गाली देते थे और धमकी देते थे। हाँ, धीरूभाई अंबानी ने उनको ऑफर किया था हेल्प, बट उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आई वांटेड टू पे इट बैक माई सेल्फ। अब किस्मत का खेल है कि उनको केबीसी मिल गया और वो बच गए। उन्होंने काफी मेहनत की और अपना पूरा डेट चुकाया और आज वो उभर के काम कर रहे हैं और बहुत ही खुश है जीवन में। बट सबको ये सुनहरा मौका नहीं मिलता। राजपाल यादव को केबीसी नहीं मिला। अमिताभ बच्चन का लाइफलाइन था केबीसी, शायद इसीलिए वो आज तक भी उस शो से जुड़े हुए हैं। इसी लिस्ट में आते हैं 90s के सुपरस्टार गोविंदा जी। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि एक टाइम ऐसा था जब उनके पास राशन पानी के पैसे नहीं थे और दुकानदार उनको काफी घंटों तक खड़ा रखता था क्योंकि उनके पेमेंट्स काफी लेट होते थे। ये वही आदमी है जिन्होंने 50 से भी ज्यादा इतनी मुझे आइडिया नहीं था यार कि सुपर हिट फिल्म्स दी थी और आज वो अपने माँ के साथ बैठ के रो रहा है। उन्होंने कहा कि माई मदर स्टार्टेड क्राइंग व्हेन आई स्टार्टेड क्राइंग विथ हर। तो दोस्तों, राजपाल यादव के स्टोरी से हमें क्या सीखना चाहिए? हाँ, हम एक्टर्स नहीं है बट हमारे भी सपने हैं। हम सब भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। हम सब भी अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं। द लेसन इज नेवर मिक्स पैशन विद पर्सनल गारंटी। राजपाल यादव ने कंपनी से लोन लिया बट पर्सनली उसको साइन किया। अगर आपको बिजनेस करना है या कोई भी वेंचर करना है, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप खोलो ताकि अगर कुछ बुरा हो के अगर आपका बिजनेस डूबे, आपका घर ना डूबे। शायद राजपाल यादव 3-4 महीने में जेल के बाहर आ जाए एंड पीपल लाइक सोनू सूद एंड ऑल द अदर एक्टर्स आर स्पीकिंग अप टू हेल्प हिम एंड शायद वो डेट भी पे करे। बट ये जो 9 करोड़ का डेट है और जिनके वजह से वो तिहार गए, दिस विल हॉन्ट हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। सो या अगर आपको वीडियो पसंद आए यार, ओवरऑल ये थी न्यूज़ मिली है। हाँ, और ना सलमान खान ने भी अब इनकी हेल्प के लिए मतलब वो इनकी समर्थक कहेंगे क्या कि मतलब इनकी हेल्प के लिए आए हैं। क्यों? जब उनको पता था कि नहीं पता था ना, किसी को नहीं पता था, कैसे पता होगा? और न्यूज बहुत, अब तुमको नहीं पता थी ये बात। हाँ, न्यूज लेट पहुंचती है और मतलब इस तरह के केसेस बॉलीवुड में या किसी भी बिजनेस में चलते रहते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई वो जाएंगे उधर और उसी टाइम फैसला होगा कि भाई इसको जेल में डालो। तो जेल में डालो तो फिर सोशल मीडिया पे जो लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं, उन्होंने जब हल्ला किया तो सारा बॉलीवुड ने देखा, फिर वो इकट्ठा हुआ। अब पता नहीं वो बाहर आए हैं नहीं आए, पेमेंट्स हुई हैं नहीं, ये अगर हुई हैं तो कोई इंडिया में से अगर है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल रिसेंट अपडेट्स बताएं, क्योंकि हमारे पास वो वाली उतनी मेच्योर फीड नहीं आती, हमें हफ्ते बाद किसी चीज का पता चलता है। तो अब जाके हमें कुछ मतलब इंफ्रा से रिलेटेड या सिटी से रिलेटेड चीज़ें पता लग जाती हैं, क्योंकि हम ना मतलब यही वीडियोस बना रहे होते हैं तो हमारी फीड वैसे ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जिन लोगों को स्टोरी नहीं पता थी पता चल चुकी होगी, और ये आपके लिए भी और हमारे लिए, हम दोनों के लिए ये एक ना गाइडेंस वीडियो है। गाइडेंस भी है कि भाई आपने कैसे मतलब चीज़ों को लेके और बैलेंस करके चलना है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की जो वीडियो थी वो बस एक सपोर्ट में थी काइंड ऑफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी।